हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक थिंक एंड ग्रो रिच। और आज 75 हार्ड डे चैलेंज का आज हमारा 21वां दिन है। और आज मैं आपको डिटेल में इस बुक को एक्सप्लेन करूंगा और 13 बेस्ट टेक अवे जो हम हमारे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड यू कैन ईजीली अप्लाई। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने मेरी जितनी भी वीडियो डिस्कस करी हैं आप उस पर फोकस मत कीजिए कि मैं आप किस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। दैट इज़ अ मस्ट वैल्यूएबल कंटेंट और वो अपन रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट में मैंने सारी की सारी बुक एक्सप्लेन की है। जो एग्जांपल बुक्स में दिए हैं फॉरेन कंट्रीज से रिगार्डिंग दिए हैं क्योंकि ये फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं, बट मैंने आपको एग्जांपल उस तरीके से बताए हैं जो हम इंडिया में उन चीज़ों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप पूरी ऑडियो बुक सुनिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टेक अवे है हमारा बर्निंग डिजायर, यू मस्ट बी इन लव विथ योर गोल। देखो आपकी पहला टेक अवे तो यही है कि आप आपकी लाइफ में चाहते क्या हो। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, बर्निंग डिजायर आपकी लाइफ में है क्या। आपकी लाइफ में आप बर्निंग डिजायर होना चाहिए। आपकी लाइफ में आप करना क्या चाहते हो। आप पेंटर बनना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, या बॉलीवुड हीरोज में जाना चाहते हो, बॉलीवुड में एक्टिंग करना चाहते हो। तो आप चाहते क्या हो, आपको पहले तो ये क्लियर करना है व्हाट डू यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ। और उसके लिए बर्निंग डिजायर आपके अंदर है क्या, आपके अंदर करना क्या है आपको आपकी लाइफ में, तो वो आपको क्लियर करना है कि पहला बर्निंग डिजायर। इसको क्लियर कर लिया तो अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। तो ये सारे पॉइंट देखो मैंने पहले पढ़ी थी, पहले मेरे कुछ पॉइंट थे जो मैंने पहले लिखे थे कि ये मैं इससे लिख रहा हूँ, और दोबारा से मैंने ऑडियो बुक पढ़ी थी, ऑडियो बुक सुनी थी, उसके बाद मैंने एनालाइज किया और मैंने कुछ टेक अवे बनाए। उनमें से है पहला ये था। अब दूसरा है हमारा स्पेशलाइज, बिकम द एक्सपर्ट इन वन नैरो फोकस। देखो स्पेशलाइज, आपको स्पेशलाइज करना कि एक्चुअली व्हाट यू वांट लाइफ। आपकी लाइफ में आप स्पेशली एक चीज पे फोकस करो और उस चीज को नैरो कर उस पे फोकस करके उस फील्ड में एक्सपर्ट बनो। देखो अगर आप 10 चीजों के पीछे भागोगे तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे। देखो यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यूट्यूब पे आपका चैनल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, देखो आप 10 चीज़ों के पीछे भागोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो आप जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी नया बंदा आता है यूट्यूब पर, वो वीडियोस बनाता है, बाइंस बनाता है, कुछ अच्छी वीडियो डालता है, फिर मोटिवेशनल डालता है, फिर उसके बाद टेक्निकल डालने लगता है, अनबॉक्सिंग करने लगता है, और फिर उसके बाद और कुछ करने लगता है, तो वो क्लियरली फोकस नहीं रहते। स्पेशलाइज करो व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन दैट फील्ड। देखो जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का क्लियर लक्ष्य है पहला कि लोगों को सिखाना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। तो पहला ये हमारा क्लियर है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, टू द फोकस, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। हर एक वीडियो आपको उसी से रिलेटेड मिलेगी, बुक समरीज आपको मिल रही हैं। हम हर एक लाइफ चेंजिंग चीज डाल रहे हैं जो एक ही फोकस है कि हमको लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करनी है और वो हमको कुछ अच्छा डिलीवर करके करना है, कंटेंट जो उनकी लाइफ में चेंज आया, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। हमारा स्पेशली कंटेंट है मेनली। एक पहला BR द शो, सेकंड बुक समरीज वगैरह एंड मोटिवेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें ये स्पेशलाइज्ड है हर एक चीज़। तो अब आपको भी अगर आपका चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आप आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, उसको नैरो डाउन करो, उस पर एक ही चीज़ पे फोकस करो। 10 चीज़ों पे फोकस करो तो उसको नहीं कर पाओगे। ये बात मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो। अगर मैं आपसे यहीं पे बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी 10x रूल बुक की समरी की वो भी बनाई, वो बहुत शानदार बुक है 10x रूल बाय ग्रैंड कार्डोन, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आई बटन मिल जाएगी। तो ठीक है। आप तीसरे रूल पे बात कर रहे हैं। तीसरा कि मैंने इससे क्या टेक अवे लिया है, रीप्रोग्राम योर बिलीव्स, नो व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन डू एनीथिंग इफ यू पुट योर माइंड इन इट। देखो आपका हर एक तरीके से आपका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। देखो आप पास्ट में क्या थे, आप कैसे लोगों के साथ किस तरीके के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, किस एनवायरनमेंट में रह रहे थे, किस सिचुएशन में रह रहे थे, किस कंडीशन में रह रहे थे, तो उससे आपका माइंड क्लियर नहीं है। तो आपका माइंड क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि
आपने एक बहुत गलत सिचुएशन में रहे, तो अब आपको क्या करना है, आपका रीप्रोग्राम माइंड करना है। अब आपको एक्चुअली आपको करना क्या है, अब आप चाहते क्या हो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैंने आपको एक और बात बोली, उस पर देखो, नो व्हाट यू कैन डू एनीथिंग इफ यू पुट इन योर माइंड। तो वो आपको पहले तो आपको क्लियर करना है कि आप आपके लिए चाहते क्या हो, आपकी लाइफ में चाहते क्या हो, ठीक है। तो उसको आप करेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में और माइंड में फीड कर दो, जिससे कि अगर आपने उस चीज़ को फीड कर दिया आपके माइंड में, तो आप आराम से वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हो और आउटस्टैंडिंग तरीके से आप उसको कर सकते हो। देखो, मैं आपके लिए ऑडियो बुक्स बना रहा हूँ, कहते हैं बुक समरीज बना रहा हूँ, टेक अवेज बना रहा हूँ, तो मैं इसके लिए आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और ये मेरा एक टारगेट भी है कि लोगों की हेल्प करूँ मैं कुछ सिखा कर, तो उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ठीक है, मेरा नैरो डाउन है और मैंने उसको दिमाग में फीड कर दिया है, ठीक है। सेल्फ टॉक, से योर गोल टू योर सेल्फ ट्वाइस डेली इन द प्रेजेंट टेंस। देखो, सेल्फ टॉक करो, ये मैंने आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को, और इस बुक में भी लिखी है, ये एक अपनी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक में भी आपको क्लियरली बताया कि सेल्फ टॉक करना है आपको। और देखो, जो भी आपके गोल्स है ना, व्हाट योर गोल्स, आपके जो भी गोल्स हैं आपकी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो आप कितने रुपए कमाना चाहते हो, आप कैसी लाइफ चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कैसा हाउस चाहते हो, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो, किस तरीके के लोग चाहते हो, आप आपके सराउंडिंग में हो, कहाँ पे रहना चाहते हो। तो ये आप आपकी सेल्फ टॉक करते समय, मैंने आपसे बोला 15 से 20 मिनट आपके लिए दिन में निकाला करो, ठीक है। अब 15 से 20 मिनट आप आपके लिए दिन में निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है कि सेल्फ टॉक, और जो भी सेंटेंस हो, एफर्मेशन हो, वो आपको प्रेजेंट सेंटेंस में बोलना है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, तो ऐसे बोलो, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो और 10 करोड़ कमाना चाहते हो, जो भी आपको करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, आप कहीं पे भी चाहते हो, पैसा आपको करना होगा, दिस टाइप ऑफ हाउस, आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी होगी आपके माइंड में। आपके फील करो उन चीज़ों को बोलते बोलते, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगला टेक अवे है हमारा प्लान, मेक अ प्लान, वर्क ऑन द प्लान। देखो पहला तो ये देखो, बहुत से लोग रहते हैं, जैसे कि अभी नई ईयर स्टार्ट हुई है, तो उसमें बहुत से लोग प्लान करेंगे ऐसा ऐसा है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो देखो, आप प्लान बना तो रहे हो और उस पर वर्क भी करना है आपको साथ साथ में। तो आप प्लान बना लोगे तो आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो वो ही रह जाएगा, बात कोई भी नहीं है, कोई भी बात नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप प्लान बना लो, हर जगह लगा दो कि मुझको ये करना है, ये करना है। देखो भाई साहब, मेरा प्लान है कि इस साल में मुझको इतना कंटेंट डिलीवर करना है, इतनी वैल्यू ऐड करनी है आपकी लाइफ में कि आप मेरी वीडियोस जरूर देखो। तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं डेली कंटेंट दे रहा हूँ, डेली सुबह 9 बजे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। तो ये आपको प्लान बना लिया कि मुझको मैं ये करना है, और मैं उस प्लान पे भी तो वर्क कर रहा हूँ, तो ये आपको करना है। यू हैव टू वर्क ऑन द प्लान। तो एक बार और बोलना चाहता हूँ, मेक अ प्लान। अगला है हमारा टेक अवे, इमेजिनेशन, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। देखो, अगला पॉइंट है हमारा कि हमारा इमेजिनेशन, अपना जो माइंड कंसीव कर सकता है वो अचीव कर सकता है। अगर आप आपके माइंड को ही नहीं बताओगे कि किस तरीके की आप लाइफस्टाइल चाहते हो, तो वो मैं ये डायरी लिखता हूँ, ये ऐसे ही नहीं लिखता। देखो, इससे बहुत, देखो, जो अगर आप हाईली सक्सेसफुल लोगों की आदत को अप्लाई करोगे, जो हाईली सक्सेसफुल लोग करते हैं उनको कॉपी करना चालू करोगे, तो आप आपकी लाइफ में चेंज करना चालू कर दोगे। मैं 2017 से डायरी लिख रहा हूँ, हर साल मैं डायरी लिखता हूँ। तो जो भी मैं गोल सेट करता हूँ, तो उनको लगभग मैं ये नहीं बोलता कि 100% अचीव कर रहा हूँ, पर 70 to 80% मैं अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको सेट कर रहा हूँ। अगर मैं उनको सेट ही नहीं करूँगा तो मैं उनको अचीव कैसे कर पाऊँगा। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो यू हैव टू इमेजिनेशन करना है आपको। देखो, इमेजिनेशन, व्हाट योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। मैंने अभी आपसे बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, आपका जो दिमाग सोच सकता है वो कर सकता है, पर उसके लिए आपको सोचना होगा। इमेजिनेशन, एल्बर्ट आइंस्टीन का भी एक बहुत अच्छा क्वार्ट्स है, तो अभी तो वो याद नहीं यार, तो मैं आपको बता दूं,
ऐसा कुछ रिलेटेड है, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। तो आप जब तक आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं करोगे तब तक वो रियलिटी में नहीं आएगी। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी घर है या फिर और कोई भी आइडिया है, थ्योरी है या फिर कोई भी चीज़ है, इस दुनिया में आने से पहले कहाँ पे आई है? किसी भी बंदे के इमेजिनेशन में आई है। ठीक है, तो अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ताजमहल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो ताजमहल कैसे आया? पहले तो किसी के दिमाग में आया हुआ ना, ठीक है, उसके दिमाग में आया, इमेजिनेशन में आया पहले। ठीक है, तो फिर वो दूसरे टाइम पे कहाँ पे आया होगा? पेज पर उसका ठीक ऐसा ऐसा सेटअप बनेगा। ठीक है, तो सेकंड उसको पेज पर आ गया और फिर तीसरी बार रियलिटी में आया। तीसरी बार रियलिटी में आया जब उसने वो बनाया उसको, ठीक है, फिजिकली उसको बनाया। तो सबसे पहले कहाँ पे आया था ताजमहल? मतलब कहाँ पे बना था? सबसे पहले आपके दिमाग में बना था। जो भी आदमी था जो उसको बिल्ड कर रहा था, शाहजहां या फिर जिसको जो भी कारीगर वगैरह था, उसने बनाया हुआ। तो पहले उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ, फिर उसके बाद उसने रियलिटी में बनाया था। उसने स्केच भी बनाया हुआ। तो इससे क्या है कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, यू हैव टू इमेजिन बिफोर। और ये यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का एक और कोट्स बोलना चाहता हूँ, यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम ट्रू। तो आपका जो सपना आए, रियलिटी में आए, उससे पहले आपको सपने देखने होंगे। भाई मेरे सपने देखो और फिर उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चालू करो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 2 AM, रात के 2 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम। तो ठीक है, तो ये बात तो मैंने बोली। अब अगला टिक अभी मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफॉर्म योर डिजायर। देखो इसमें थोड़ा डीपली बताया तो मैं उसको अभी यूज नहीं करता वो शब्द को, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं इस पर बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्म योर डिजायर। देखो आपका जो भी डिजायर है ना, जो भी आप मतलब नॉर्मली होते हो, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की आदत रहती है, तो उस डिज़ायर को उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करो। और जो रियलिटी में आप चाहते हो, आपका सबसे बड़ा विजन है, जो सबसे लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए वर्क करना चालू करो। ठीक है, तो उसको आपके डिज़ायर है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करो, उसको मेहनत करने के लिए। तो यही है कि अगला टिक अभी हमारा है, लिसन टू योर गट फीलिंग। देखो आपके अंदर से क्या आ रहा है उसको फील करो, उस फीलिंग को इमेजिन करो और उस पर वर्क करना चालू करो। ठीक है, तो लिसन टू योर गट फीलिंग। तो अगला टेक अप है हमारा, टेक मैसिव एक्शन, डिसाइड नाउ, डिसाइड प्रॉम्प्टली, द यूनिवर्स लव स्पीड। देखो टेक मैसिव एक्शन, देखो यूनिवर्स है ना मैसिव स्पीड पसंद करता है। जो भी आप आपकी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पिछले 3 महीने में मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब चला रहा था। तो मैं पहले मतलब 2018 में मैंने वीडियो बनाई ना, तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 5 वीडियो डाली, पर कुछ लोगों ने मुझको कुछ बोला तो मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, पर 2019 में मैंने वीडियो बनाई तो फिर मैंने भी उसको बंद कर दिया। फिर मेरी 2020 में मार्च तक वो 12 थी, उसके बाद भी मतलब मैंने 1-2 वीडियो बना के छोड़ दी और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और अभी मैंने दिसंबर के बाद 3 दिसंबर के बाद जब मैंने कमांडो कैंप ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैसिवली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगातार। स्पीड के थ्रू मैं मेरा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरा जो भी बिजनेस है उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो उससे मुझको रिजल्ट मिल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। तो सक्सेस लव स्पीड, मैं ये मेरी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा था। तो हर एक चीज़ के लिए सक्सेस मतलब यूनिवर्स है ना, वो स्पीड को पसंद करता है। डिसाइड व्हाट यू वांट एंड स्टार्ट टेकिंग मैसिव लेवल ऑफ एक्शन इन दैट थिंग। तो बहुत बड़े बड़े एक्शन लेना चालू करो। ठीक है, डिसाइड नाउ। देखो जो भी अभी मैंने बोला, अभी एक बार और बता देता हूँ, डिसाइड नाउ प्रॉम्प्टली, द यूनिवर्स लव स्पीड। जो भी यूनिवर्स है वो तो वो स्पीड को पसंद करता है सबसे ज़्यादा, तो उसको करना चालू करो। ठीक है, तो एक और मैं बोलना चाहता हूँ, बी परसिस्टेंट, नेवर एवर गिव अप। देखो मैंने पिछली बार क्या किया, मैंने 2 बार गिव अप कर दिया, तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो अब मैं गिव अप करने वाला नहीं। मैं मेरे सपनों के लिए वर्क करूँगा। मैं लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म लाना चाहता हूँ, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अब मैं गिव अप करने वाला नहीं हूँ कि अब कुछ भी हो, लगातार कंसिस्टेंट बने रहना है, बी परसिस्टेंट। तो ये आपको करना है।
तो देखो जब तक ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, अप्लाई करते हैं ना तो देखो जो अप्लाई करेगा वो रिजल्ट लेगा। मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ, बहुत अच्छी बातें बता दूँ, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बताता हूँ। तो अगर आप अप्लाई करोगे ना तो ही आप आपकी लाइफ में चेंज ला पाओगे, तब तक नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो अगला मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया बी परसिस्टेंट, नेवर एवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। ठीक है, एब्सोल्यूट फेथ नो मैटर व्हाट। देखो आपको एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए जो भी आपके ड्रीम है किसी भी तरीके से, और नो मैटर द सिचुएशन, विच टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर सराउंडिंग, विच टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग, कंडीशन विच यू आर फेसिंग, डोंट मैटर दैट, कंप्लीटली फेथ इन इट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला तो उस पर वर्क करना चालू करो। मैं एक बार और बता देता हूँ, एब्सोल्यूट फेथ, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, और साथ में एक्शन करते रहो। देखो जो विश्वास रखोगे तभी अचीव हो पाएगा। और आप विश्वास ही, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी मैं आपको जल्दी वीडियो ला के दूंगा। तो मैं आपसे एक ही बोलना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन तभी वर्क करता है जब आप एक्शन लेते हो और जब आप विश्वास रखते हो उस चीज पे कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं पर मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म लाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाए तो उससे डरा मत की करो, उसको पूरे देखिए करो, उससे आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, अगला टेक अवे है हमारा सिक्स्थ सेंस एके हाई पावर, बी ओपन द यूनिवर्स, गॉड हायर पावर, इनफाइनेट इंटेलिजेंस और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। देखो मैं आपको बता दूं, सिक्स्थ सेंस, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको तभी देगा जब आप उससे बोलोगे। स्टार्ट कॉलिंग इट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो बोलना चालू करिए, वॉट एवर यू कॉल इट। देखो सिक्स्थ सेंस बोलो। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप भगवान में विश्वास नहीं रखते तो मैं कोई नहीं बोलता हूँ, अगर आप एनर्जी में विश्वास रखते हो, आप भगवान में विश्वास रखते हो, अल्लाह जो भी मतलब जो भी आपके भगवान है उन पर विश्वास रखते हो, तो मैं तो विश्वास रखता हूँ उन पर, और आई बिलीव इन दैट। अगर यूनिवर्स पे विश्वास रखते हो, एनर्जी पे विश्वास रखते हो, किसी भी चीज़ पे विश्वास रखते हो, तो उनसे बोलो आई वॉन्ट दिस, आई कैन डू दिस, आई नीड दिस। तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी को आपको कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया, इन सारी बातों को आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मैं एक और बात तो दोस्तों अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आई हो, मेरी आपको पसंद आई हो जो मैंने बुक का एक्सप्लेन किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगले किस टॉपिक पे बुक चाहते हो, मैं कौन से टॉपिक पे बुक एक्सप्लेन करूँ, आप कमेंट कीजिए। कौन सी बुक चाहते हो वो एक्सप्लेन करूँ, आप कमेंट कीजिए। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।